हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है हमारे हीरो यी फान की, जो कि अपने 33 क्लासमेट्स के साथ एक ब्रोंज कॉफिन की मदद से टेलीपोर्ट होकर अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर एक अननोन प्लेनेट पर आ जाता है, जहां इन सब लोगों को जिंदा रहने के लिए मजबूरन एंशिएंट गॉड्स के रास्तों पर चलना पड़ता है। ये रास्ता इन लोगों को इमोर्टैलिटी तक ले जाएगा, पर क्या इस न्यू कल्टिवेशन की दुनिया में ये लोग इमोर्टैलिटी तक सर्वाइव कर पाएंगे या फिर ये सब जान से मारे जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये कहानी ड्रैगन पैलेस से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक वॉरियर की जान ली जा रही थी। उसकी सोल का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद एक ट्राइपॉड को रिपेयर किया जा रहा था। ये खबर वहां पर मौजूद एक गार्ड अपने एम्परर के पास ले आता है, जहां वो ड्रैगन एम्परर से कह रहा था कि मुबारक हो, 1 लाख हीरोज की कुर्बानी देने के बाद आखिरकार हमने वो ट्राइपॉड पूरी तरीके से रिपेयर कर लिया। ये सुनकर वो इवल एम्परर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हमारा इमोर्टल कैलेड्रॉन कंप्लीट हो गया। तुम सोच भी नहीं सकते कि इससे मिलने वाली ताकत कितनी होगी। मैं इसका इस्तेमाल करके पूरे के पूरे हेवन पर राज कर सकता हूँ। यहाँ वो इवल ड्रैगन एम्परर अभी ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ क्वीन ऑफ रूथलेस आ जाती है, जो कि काफी जरा गुस्से में थी। इसीलिए वो अपने सामने आने वाले हर सोल्जर को जान से मार देती है, जिसका सामना ड्रैगन एम्परर भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। क्वीन ऑफ रूथलेस को अपने सामने देखकर ड्रैगन एम्परर कहता है कि तुम जरूर यहाँ पर मेरा इमोर्टल कैलेड्रॉन चुराने के लिए आई हो, मैं जानता हूँ। लेकिन रूथलेस जवाब देती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ, जो बात ड्रैगन एम्परर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो अपने असुरा फॉर्म में आते हुए रूथलेस पर हमला करना शुरू कर देता है। क्वीन ऑफ रूथलेस के सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ उसके वेपन को तोड़ते हुए उसे दूर पटक देती है, जिस पर ड्रैगन एम्परर ने अपने 10,000 ओरिजिन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां पर बहुत सारी ड्रैगन सोल्स को बुला लिया था। वो इनका इस्तेमाल करके क्वीन रूथलेस पर हमला कर देता है, जिन्हें डॉज करते हुए रूथलेस हवा में काफी ऊपर तक चली गई थी और यहाँ आने के बाद वो अपना फाइनल अटैक ड्रैगन एम्परर पर कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से ड्रैगन एम्परर मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो रूथलेस से सवाल करता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, जिस पर क्वीन ऑफ रूथलेस जवाब देती है कि अपने भाई को वापस लाने के लिए। यहाँ ड्रैगन एम्परर को मारने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ रूथलेस काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो पहले सीन में मारा जाने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था, जिससे बचपन में ही सोल्जर उससे अलग करके एक वॉरियर बनाने के लिए ले गए थे। और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर ने उसके भाई की जान ले ली थी ताकि वो इस इमोर्टल कैलेड्रॉन को बना सके। अपने भाई को याद करते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस ने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो इमोशनल होकर कहती है कि भाई चाहे हजारों साल ही क्यों ना गुजर जाए, मुझे हजारों बार रीइंकार्नेट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आज के प्रेजेंट डे अर्थ पर आ जाता है, जहां हम हमारे हीरो यी फान को देखते हैं। यी फान बहुत ही ज्यादा शांत मिजाज का है। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। उसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ पर यी फान को याद आता है कि आज उनकी क्लास का रीयूनियन है, जिसमें उसकी कॉलेज क्लास के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर पार्टी करेंगे और उन लोगों ने यी फान को भी लाजमी आने के लिए कहा था, जिसकी वजह से यी फान वहां के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचने पर यी फान देखते हैं कि लियो और उसके चमचे पहले ही पहुंचे हुए, जो कि यी फान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर यी फान उन्हें भाव नहीं देता। लियो उसका मजाक उड़ाते हुए यही कह रहा था कि मिस लीज याओमान ने यी फान के साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि यी फान यहाँ नहीं आएगा बल्कि किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। लियो भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर मिस लीज याओमान अपने नए दोस्त केट के साथ आ जाती है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था। इन लोगों के आने के बाद रीयूनियन पार्टी शुरू हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमें एक स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 9 ड्रैगन्स एक ब्रोंज कॉफिन को खींचकर अर्थ की तरफ ही लेकर आ रहे थे। इस मिस्टीरियस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था, जबकि दूसरी तरफ टीवी में वेदर फोरकास्ट में बताया जाता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से सैलाब भी आ सकता है। इसलिए सिविलियन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सब लोग जल्द से जल्द सेफ जोन तक पहुंचे। जो सुनकर लियो वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, तो तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। जो सुनकर बहुत सारे लोग लुवो के साथ रवाना हो गए थे, जबकि यी फेंग अभी भी शांति के साथ वहीं पर खड़ा था। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां सैलाब आ जाने की वजह से लुवो और उसके दोस्त अपने गाड़ी में ही फंस चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, जबकि यी फान समझदार था। वो बजाय इसके कि गाड़ी का इस्तेमाल करे, वो एक शिप को लेकर अपने बाकी के दोस्तों को सेफ जोन की तरफ लेकर जा रहा था। तभी उनकी नजर लुवो और उसके बाकी के साथियों पर भी पड़ जाती है, जिन्हें मुश्किल में देखकर यी फान ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया था। लेकिन ये बात लुवो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि यी फान सबका हीरो बन चुका है। यहाँ से आगे जाते हुए यी फान देखते हैं कि पानी के बहुत बड़े बड़े टोर्नेडोस बन रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब था। लेकिन इस वक्त यी फान की जिम्मेदारी थी कि वो अपने दोस्तों को सेफली यहाँ से दूर ले जाए। इसलिए वो उन टोर्नेडोस के परपेंडिकुलर मोशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिप को दूर एक माउंटेन की तरफ धकेल देता है, जहाँ एक क्रेक में उनकी शिप फंस चुकी थी। इसके बाद मौसम जब थोड़ा साफ होता
होता है तो ये सब लोग अपनी शिप से निकलकर माउंटेन की चोटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पहुंचने पर इन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ। किड हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये जगह है क्या, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, नीचे इतना बड़ा तूफान आ गया लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज हिली तक नहीं। यीफान उसकी ये बात सुनकर जवाब देता है कि ये जेड एम्परर माउंट आई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है। माउंट आई हमेशा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह रही है, उसके अलावा इसकी बुलंदी भी काफी ऊंची है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस वेदर का यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पर अभी ये सब लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों की नजर ऊपर आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ एक एस्ट्रॉइड बहुत ही तेजी के साथ इन्हीं की तरफ आ रहा था, जो देखकर यीफान सब लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है। वो सब लोग अपनी जी जान लगाकर वहां से भाग ही रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि 9 ड्रैगन और वही कॉफिन था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आकर माउंट आई से टकरा गया था। माउंट आई के टूटने की वजह से ये सब लोग भी उसके अंदर गिर जाते हैं, जहां पहुंचने पर यीफान सब लोगों से सवाल करता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। किस्मत से सब लोग ही जिंदा थे और अब उन लोगों को घबराहट हो रही थी, जिस पर यीफान उन सब लोगों को पैनिक करने से मना करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि बस तुम सब लोग एक साथ रहो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। किड वहां पर उन 9 ड्रैगन्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये रियल्स के ड्रैगन है, मुझे यकीन नहीं आता कि ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ यीफान भी आगे की तरफ बढ़ते उस कॉफिन की तरफ जा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो देखता है कि वहां पर पहले से ही 5 स्टैचूज पड़े हुए हैं, जिन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ रिचुअल्स भी लिखे हुए थे। इससे यीफान को समझ आ जाता है कि वो सारा के सारा वेदर चेंज इन्हीं ड्रैगन्स की वजह से हुआ होगा। पर बाकी के लोगों के लिए अभी के लिए ये सब कुछ मिस्ट्री ही था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूनजी गलती से उन स्टैचूज में से एक को टच कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वहां पर मौजूद वो पांचों के पांचों स्टैचूज एक्टिवेट हो गए थे और हवा में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जबकि जमीन पर पड़े वो 9 ड्रैगन्स भी दोबारा से स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर वहां पर मौजूद सब लोग वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कॉफिन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों को खींचकर अपने अंदर ले गया था, जिसके साथ ही वो ड्रैगन्स आगे की तरफ बढ़ते उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। यहाँ उन ड्रैगन्स के अर्थ को छोड़ते साथ ही वहां पर मौजूद सारा के सारा वेदर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। न्यूज रिपोर्टर इसे एक बहुत बड़ा तूफान कहकर भूल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उस कॉफिन के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी भी जिंदा थे, जबकि वो 9 ड्रैगन उस कॉफिन को खींचते हुए किसी दूसरे डायमेंशन की तरफ लेकर जा रहे थे। यहाँ कॉफिन के अंदर हम देखते हैं कि वो सब लोग काफी ज्यादा घबराए हुए नीचे की तरफ गिर रहे थे, जहाँ यीफान बहुत ही ज्यादा शांत रहते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को जो भी चट्टान मिले उस पर चिपक जाओ, मुझे लगता है कि ये चट्टान इकट्ठा होने वाले हैं। ये सुनकर यीफान के क्लासमेट बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि उसकी ये बात भी सच थी, क्योंकि वो सारी चट्टान एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गए थे। यीफान के दोस्त पैनिक करते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जबकि एक दोस्त कहता है कि मैंने देखा था कि वो कॉफिन हमें अंदर की तरफ खींच गया, इसका मतलब अभी के लिए हम लोग उसी ब्रोंज कॉफिन में मौजूद है। जिस पर यीफान कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग गिनो कि हम में से कोई पीछे तो नहीं रह गया। ये सुनकर वो सब लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हर एक एक बंदा अपना एक एक नंबर ले रहा था। वैसे तो इन लोगों की क्लास के टोटल 33 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टी में सिर्फ 19 लोग ही आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग के दौरान 20 लोग होते हैं, जिसकी वजह से चैंग घबराते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम पार्टी में तो सिर्फ 19 लोग थे, आखिर ये 20वां कौन है। अभी उन सब लोगों को एक हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो लोग भूत समझकर डरकर वहां से दूर भाग रहे थे। लेकिन यीफान मुस्कुराते हुए कहता है कि पोंगबो बस करो और बाहर आ जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वहां से एक लड़का जंप करता हुआ ऊपर की तरफ आ गया था, और ये लड़का यीफान का बहुत पुराना दोस्त भी है। वो यीफान से कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता लग गया, तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। यीफान कहता है जब तुमने अपना नंबर लिया था तभी मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान गया था। जबकि पोंगबो कहता है कि मैं तो पार्टी में आ रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे सेफ जोन यानी कि उस माउंट आई पर जाना पड़ा, और उसके बाद हम लोग किस्मत से सब लोग यहाँ पर एक साथ आ गए। उसकी ये बात सुनकर यूनजी उनसे डांटते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, सब लोग यहाँ पर अपनी मौत को लेकर डर रहे हैं और तुम इस तरह से मजाक कर रहे हो। जिस पर पोंगबो हंसते हुए कहता है कि वो तुम ही हो ना जो मुझे भूत कहकर सबसे ज्यादा डर रही थी। पोंगबो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ यीफान का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 9 ड्रैगन किसी और प्लेनेट तक पहुंच गए थे, जहाँ एक पोर्टल का इस्तेमाल करते वो लोग वहां पर इंटर हो जाते हैं। जमीन पर लैंडिंग करने के बाद वो कॉफिन भी इन सब लोगों को बाहर की तरफ निकाल देता है, जहां बाहर आने के बाद ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोग कहां पर हैं। यीफान देखते हैं कि वहां पर भी बिल्कुल सेम 5 स्टैचूज का एक टेंपल बना हुआ था। ये सब यीफान और बाकी सब के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसलिए यीफान किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना करता है। पर लुवो यीफान से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर हम लोग यहीं पर इंतजार करते रहे तो मौत हम तक पहुंच जाएगी, इसलिए जो भी जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। और ये
कहते हुए वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। पोंगबो यीफान से कहता है कि अब हम लोग क्या करें, जिस पर यीफान पोंगबो से कहता है कि हमें एक साथ ही रहना होगा, इसी तरह से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये सुनकर उन सब लोगों ने मिलकर एक साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहां वो लोग देखते हैं कि एक चट्टान पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। इनकी क्लास का एक लड़का आगे की तरफ आकर बताता है कि ये लिखा हुआ है अबाइस डेजर्ट,